अभी बीच में हमने चक्रास की बात करी, तो और भी डिफरेंट मॉडलिटीज की बात आती है। तो अगर हम्म। उन मॉडलिटीज में बात करें तो डीप माइंडसेट होता है, एनएलपी होता है, तो ये भी आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे वर्क हाँ, करता है तो ये। वो एनएलपी मैंने अभी आपको बताया था, डीप माइंडसेट जो है वो एनएलपी एनएलपी ही है है। बेसिकली, ओके। एनएलपी की कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इंसान मान के बैठ जाता है कि अब तो हो गया, हो गया। अब तो हमारे जाने का समय आ गया। हम्म। तो जब हम सोच रहे हैं कि हमारे जाने का समय आ गया, हमारे जाने का समय आ गया, तो हम बिल्कुल जाने की उसमें चले आए। लेकिन जब हम यही सोच, आपने देखा है बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं हम्म। एकदम बिस्तर पे पड़े हुए, लेकिन कोई छोटा बच्चा उनके घर में आज, मतलब अगर अ, पोती साथ नहीं रह रहे हैं और आ जाते हैं, तो वो बिस्तर से उठ के उनके साथ खेलने लग जाते हाँ। हैं। तो वो उनके अंदर की इच्छा होती है। तो हम्म। ये जब आपके अंदर की इच्छा, आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और मरने लगती है, तो डीप माइंडसेट उसको जगाता है। हम्म। तो अभी तो आई गेस यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डीप एनएलपी की कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी हैं कि आप आंख बंद करके देखते हो और वो चीज़ आपके सामने नहीं होती और हो भी जाती है, आप उसको फील भी कर लेते, इवन आप उसको टेस्ट करने क्या लगते हैं। बात है। तो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू जिन चीज़ों से आपको चैलेंज हो रहा है उसको हम लोग चेंज करते हैं। ओके। कई बारी क्या होता है, देखो दूसरे का अभी, चेंज कर सकते हैं आप? हाँ, हम अपनी उनको प्रैक्टिस से आप किसी क्लाइंट का जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है, उसे सही किया जा सकता है? सिखाते हैं ना, ऐसे अच्छा। आपको करना है। अच्छा। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं और आप हूँ और मुझे आपको सिखाना है, तो मैं हम्म। आपको बोलूंगी कि आप आंख बंद कर लो, ओके। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप ये इमेजिन करो। ओके। ये डिपेंड करता है, कभी कभी पहली बार में हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ओके। 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 तो बट इनसे सारी चीज़ों से, डिजीज से, इन सारी चीज़ों से क्योर किया हाँ, जा सकता है? एनएलपी में एक चीज़ होती है एंकरिंग, जहाँ पर हम अपनी अच्छी चीज़ों को ला करके अपनी बॉडी में कहीं एंकर कर देते हैं, अच्छा। और जो उस तरह का एलिमेंट है उसको निकाल के बाहर कर आते हैं। अच्छा। हम्म। क्या बात है। अच्छा, इसमें इट्स ऑल ऑन बिलीफ, आप हाँ। क्या यकीन करते हाँ, हैं। एनएलपी पे मैंने एक चीज़ और सुना था कि आप पुनर्जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी होता है? वो जहाँ तक मेरी जानकारी वो एनएलपी से तो नहीं है, वो कुछ और से है, अच्छा। और मुझे वो नहीं, मुझे अच्छा, उसके अच्छा, अच्छा। बारे में ओके। कोई ओके। जानकारी नहीं है। अच्छा, हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या अपने बिलीफ सिस्टम के माध्यम से हम्म। अपने आप को क्योर कर सकते हैं? अपने आप को कोई भी बीमारी हो, अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या उससे बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मकान कैसे बनता है? एक आदमी के दिमाग में नक्शा बनता है, फिर कागज पे बनता है, फिर जमीन पे अप्लाई हो जाता मकान है। खड़ा हो जाता है। क्या बात है। तो उसी तरह आपका उसके दिमाग में जो नक्शा बना, ये उसका बिलीफ सिस्टम है कि ऐसे बन सकता है। हम्म। इसी तरह आपको अपने दिमाग में नक्शा बनाना होता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, हम्म। और वो नक्शा बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं। क्या बात है। तो आप बेसिकली क्लाइंट्स भी अटेंड करते हैं? क्लाइंट भी आपके पास आते हैं या सिर्फ आप ट्रेनिंग कराते हैं? नहीं नहीं, मैं पहले तो मैंने क्लाइंट्स ही अटेंड किए ना, अच्छा। और फिर जब जब मुझे सोलो प्रेन्योर। हाँ, पहले हाँ। पहले मैं खुद सोलोप्रेन्योर थी, गुड। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, नहीं मैं है। कितने लोगों को मैं कर पाऊंगी, बिल्कुल सही बात है। फिर वो ऐसे ही होता है कि लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। हम्म। जो ठीक हुआ उसी से मैंने बात करी कि हम्म। आप क्या मेरी मदद करना चाहेंगे। हम्म। तो कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बट जिन्होंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी बाद में खुद नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी ना किसी को भेजा हम्म। कि आप जाइए। तो और अच्छा लगता है सबको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे और कोई ये कह दे, जब आप बड़े दुखी और आपको ये याद आ जाए कि किसी ने कहा था कि बेटा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, क्या बात है। तो वो ना, वो कभी कभी उस 1 करोड़ पे भारी हो भारी जाता है। पड़ता है, बिल्कुल और पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम में आपके पास पैसा नहीं है, हम्म। पैसा भी बहुत है। हम्म। एक इंसान कहते हैं ना वो, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो हाथ में माया। क्या बात है। तो आप अगर एक हेल्थ कोच है तो आपकी काया भी निरोगी है, क्योंकि आप दूसरे की मदद मदद कर रहे हैं। करने में, और चूंकि ये आपका काम है तो आप ब्लेसिंग्स के साथ पैसे भी अर्न कर रहे हैं, तो आपके हाथ में बिल्कुल माया वही भी वाली है। बात हो गई, और इसके लिए पैशन बहुत जरूरी है। अगर हाँ पैशन को बिल्कुल। प्रोफेशन बना लेंगे तो ही इसको आप लेके जा हाँ, पाएंगे आगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि हम्म। नॉर्मली लोग ये सोच, बहुत ऐसे पैशनेट लोग हैं हम्म। जिनको अपनी जिंदगी, जैसे मेरे डैडी थे, बहुत अर्ली एज में उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, लेकिन तब तक उनको कोई डिजीज नहीं थी, ओके। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने अभी तक उनके जैसा फिट इंसान नहीं देखा। ओ माय गॉड। तब 13 साल हुए अभी उनको, हम्म। तो 13 साल पहले भी, तब भी मैंने ऐसा नहीं देखा। तो मतलब आजकल आप किसी भी इंसान को देखिए तो वो जरा सा तो पेट होता ही बिल्कुल होता है ना। है। और तो अभी जब हम मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैंने अचानक से, मेरे दिमाग में वो पीछे की चीज आ गई हम्म। कि अभी क्या होता है, हमें जो चीज पसंद होती है हम खाते हैं, तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं।
हुँ, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होता है। हुँ, मैंने अपने डैडी को कभी उनके जो डाइट था ना, उससे अगर इतना भी चावल एक्स्ट्रा होता था तो वो या तो थाली में छूट जाता था या वो हुँ, पहले ही कहते थे डालो मत। किसी ने ज़बरदस्ती डाल दी, कहीं बाहर हुँ। गए हैं, तो ठीक है वो नहीं कुछ बोलते थे बट वो नहीं नहीं खाते थे। खाते थे, क्या बात है। तो ये कुछ ऐसी हैबिट है जिससे हुँ। के लिए करा जा सकता है। तो अच्छा मैम अभी लास्ट में मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि ओवरऑल एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या पॉइंट्स जिनके उनको डे टू डे लाइफ में उनको क्योर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए? वो ऐसे इस कैमरे को देख के आप बता दीजिए। अच्छा, तो कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए। हुँ, तो अभी फिज़िकल एक्टिविटी में और एक्सरसाइज़ में फ़र्क होता फ़र्क है। आता है। तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि भई हम कुछ नहीं करते तो आज ही चलें जिम। हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप मूवमेंट कर लें। हुँ, हर 1 घंटे पे उठ कर के 2, 4, 5 मिनट चल लें, वो बहुत है। हुँ, सबसे पहला फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए। हुँ, हाइजीन, क्लीनलीनेस का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए। आप जो अपने खाने का ध्यान रखिए। हुँ, कोशिश कीजिए वो चीज़ खाइए जो नेचर से जैसी मिलती है। हुँ, प्रोसेस्ड फूड पे बिल्कुल मत जाइए। हुँ, अभी प्रोसेस्ड फूड के एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत आसान सा बताऊंगी कि जितना जैसे गेहूं से दलिया भी बनता, आटा भी बनता और मैदा भी बनता है। हुँ, तो आप कोशिश करिए दलिया खाइए, नहीं काम चल रहा तो आटा खा लीजिए मगर मैदा पे मत जाइए। हुँ, और जो है ध्यान रखिए कि हम जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन क्या है, हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब प्रॉपर मात्रा में मिले। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी को क्या न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और एक इंडियन एडल्ट एज वाइज वेट वाइज वहाँ पर सब कुछ लिखा है कि क्या आपको बात है। क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी कह रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ कि प्रोटीन का इंटेक बहुत प्रॉपर रखिए। अगर आप एकदम लेथार्जिक टाइप नॉर्मल इंसान है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाइए। हालांकि मैं तो रिकमेंड करती हूँ कम से कम 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाइए ही खाइए। हुँ, पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए। हुँ, पानी भी हम लोग बहुत कम पीते। पानी पीने का एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, आपका वेट डिवाइडेड बाई 10 - 2। इतना हुँ, आप इतना लीटर पानी पीजिएगा, बहुत इत्मीनान से। बहुत सारी बीमारियों को जो है हम सिर्फ पानी पी करके रोक सकते हैं, क्योंकि पानी जो होता है बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है हुँ, बॉडी से। और जब हम निकाल देते हैं पानी, वो जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में पानी के साथ बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को निकाल देते हैं। और कोशिश करिए कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है बॉडी में वो कम से कम हो। तो उसके लिए अगर आप अच्छा खाएंगे, पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग सूरज में जाना भूल गए हैं, हुँ, जल्दी क्योंकि जगना। हमारी लाइफस्टाइल ये हो गई है कि हम 11 बजे सो के उठते, 10 बजे, चलो 8 बजे भी उठ गए हुँ, तो ऑफिस जाना है, 10 बजे तो उठे और भागे भागे और फिर ऑफिस के लिए भागने लग गए। तो हमारा सूरज में जाना रह गया। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उठिए और 12 बजे सूरज में चले जाइए। सुबह उठिए, सूरज में जाइए, उठते ही आप देखेंगे ना जो डिप्रेशन है, आपको एनर्जी की कमी लग रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो सूरज की विटामिन डी भी बहुत अच्छा मिलता है सूरज की रोशनी से। और कितना भी आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए विटामिन डी का, जो सूरज की रोशनी से मिलेगा वो आपको सप्लीमेंट से नहीं मिलेगा। और सूरज की रोशनी से जो लेना है वो सुबह लेना है, 9 बजे के बाद नहीं लेना, नहीं तो यूवी रेज आपको बहुत हुँ, घातक होंगे। और जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी बॉडी साइकाडियम रिदम को फॉलो करने लगती है। हुँ, व्हाट आई बिलीव कि अगर आप साइकाडियम रिदम को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी का हार्मोन्स भी एकदम प्रॉपरली बैलेंस हो जाता है। और फिर छोटी मोटी चीज़ें तो शरीर है लगी रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ चैलेंज आपको नहीं आएगा। तो मोटी मोटी क्या चीज़ें हो गई कि हमें पानी का प्रॉपर इंटेक करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सारे न्यूट्रिशंस जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमें लेना। मोटा मोटी सब लोग जानते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन हुँ, लेना है, फैट लेना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, लेकिन कितना कितना लेना है वो यहाँ पर बताना और याद रखना भी मुश्किल होगा। मोबाइल उठाइए, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए और आराम से निकाल लीजिए हुँ। और साइकार्डियम रिदम को फॉलो कीजिए। क्या बात है!